ग्वालियर से खबर है जहां पे डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद हुआ है। प्रतिमा स्थापना को लेकर दो भागों में बटे हैं वकील। प्रतिमा स्थापना के खिलाफ तिरंगा फहराने की कोशिश, तिरंगा फहराने वाले पक्ष की पुलिस के साथ धक्का मुक्की। तनाव को देखते हुए हाईकोर्ट का मुख्य दरवाजा यहां पे बंद कर दिया गया है। मौके पर आला अधिकारी है, दोनों पक्षों के बीच बातचीत हो रही है। आज ग्वालियर बेंच के परिसर में स्थापित हुई है मूर्ति। वकीलों का एक पक्ष मूर्ति लगाने के पक्ष में तो दूसरा विरोध कर रहा है, जिसको लेकर यहाँ पे तलवारें खिंच गई हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ग्वालियर खंडपीठ परिसर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद जो है वो गहराता जा रहा है। प्रतिमा लगाने को लेकर एडवोकेट्स दो पक्ष में है। एक पक्ष चाहता है कि लगाया जाए, दूसरा धड़ा चाहता है कि नहीं लगाया जाए। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इसका विरोध कर रहा है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि विगत कई दिनों से ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति प्रतिष्ठापना की बात मामला चल रहा है। तो आज सुबह ही क्या है, ग्वालियर प्रशासन के द्वारा हाईकोर्ट प्रशासन की तालमेल से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति स्थापना के लिए आई थी। तो कुछ लोगों के द्वारा बाबा साहब की मूर्ति को रोकने का प्रयास किया जा रहा है और सुबह से ही विवाद की स्थिति उत्पन्न पैदा करे हुए हैं। हमारा तो बस यही निवेदन है पक्ष और विपक्ष पूरे बार से कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न है और संविधान निर्माता भी है, पहले विधि और कानून मंत्री हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से स्थापित की जानी चाहिए। देखिए, आज अधिवक्ता साथियों के द्वारा बाबा साहब की मूर्ति के लिए एक ज्ञापन दिया गया। उस ज्ञापन में हमने मांग की थी कि बाबा साहब की हाईकोर्ट फरमाइश में मूर्ति लगाई जाए, जिसको लेकर माननीय मुख्य न्यायाधीश के द्वारा मध्य प्रदेश के द्वारा उसमें आदेश किया गया, मूर्ति का चबूतरा बनाया गया, मूर्ति आज लाई गई है। लेकिन कुछ लोग जो बार को तोड़ना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे साथ ये गलत कर रहे हैं। ये बाबा साहब की मूर्ति लगाई जाए, जो बाबा साहब का अपमान है, ये वकीलों की एकता का अपमान है। हम चाहते हैं इस मूर्ति को सुरता लगाई जाए। ये कहीं किसी प्रकार का विवाद नहीं है, केवल ये इस प्रकार से ये रोकने का काम कर रहे हैं। हम सब साथी चाहते हैं, वो भी जितने भी हमारे अधिवक्ता साथी, हम चाहते हैं मूर्ति को तुरंत लगाया जाए। हाईकोर्ट परिसर में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति को लगाने को लेकर बार काउंसिल के दो पक्षों में अभी बातचीत चल रही है। एक पक्ष समर्थन में और एक पक्ष विरोध में। पुलिस की प्रेजेंस है यहाँ पे और पुलिस इंश्योर कर रही है कि कोई भी विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। हमने उनको समझाइश दी है कि आपसी सहमति से जो भी डिसीजन हो ऑनरेबल हाईकोर्ट जस्टिस के संज्ञान में लाके उस हिसाब से निर्णय लिया जाए। तो अभी चर्चा चल रही है अंदर, और जैसा भी डिसीजन होगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कौन लेके आए और दूसरा पक्ष कौन? बेसिकली जो दोनों पक्ष हैं वो बार काउंसिल के ही पक्ष हैं। एक पक्ष मूर्ति लगाने के फेवर में और दूसरा पक्ष विरोध में है। तो जो पक्ष फेवर में उनकी तरफ से मूर्ति मंगवाई गई है। देव श्री माली हमारे वरिष्ठ सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। देव सर, आखिर क्यों ये वकीलों का ग्रुप दो पक्षों में बट गया है बाबा साहब की मूर्ति को लेकर? देखिए, क्या है कि जो ग्वालियर खंडपीठ है हाईकोर्ट की, यहाँ के जो ओबीसी के और दलित एडवोकेट्स हैं, SC ST OBC के, उन लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश को एक पत्र लिखा था, ज्ञापन दिया था। उसमें कहा था कि चूंकि हाईकोर्ट जबलपुर में बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है, ऐसे में ग्वालियर में भी ये प्रतिमा स्थापित की जाए। तो फिर उन्होंने जो चीफ जस्टिस है उन्होंने उसको स्वीकृति दी और उसके बाद जो है जिला प्रशासन ने यहाँ प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया। और प्रतिमा का जो जैसे ये पता चला तो बार दो भागों में बट गया। जो बार काउंसिल है, जो जिला बार एसोसिएशन है, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन है, वो लगातार इसका विरोध कर रही है और जो इसके बाकी लोग हैं वो इसका समर्थन कर रहे हैं। तो इस तरह से ये विवाद काफी दिनों से चल रहा था। कुछ दिनों पहले, 2 दिन पहले भी इसको लेके विवाद हुआ था, जब जो स्टैच्यू के लिए लगाने के लिए स्टैंड बनाया गया था, उस स्टैंड पर जो बार के लोग हैं, जो मूर्ति विरोधी हैं, उन्होंने तो राष्ट्रीय ध्वज लहरा दिया था, तिरंगा फहराया था। वहां पुलिस से उनकी उस समय धक्का मुक्की भी हुई थी। आज मूर्ति स्थापना के लिए बनकर तैयार होकर पहुंची
जैसे ही ये पता चला बार एसोसिएशन के लोगों को, तो वो वहां पहुंचकर विरोध करने लगे। और जब उनके विरोध का पता चला तो जो समर्थक लोग हैं वो भी वहां पहुंच गए और तनाव की स्थिति पैदा हो गई। फिलहाल मूर्ति गाड़ी में ही रखी हुई है, क्रेन खड़ी हुई है, काफी पुलिस बल हाईकोर्ट में लगा दिया गया है, गेट बंद कर दिया गया है। और इसके बाद जो है आईजी और वरिष्ठ अधिकारी वही मौके पर हैं और कोशिश हो रही है कि दोनों पक्ष आपसी सहमति से इस समस्या का समाधान ढूंढ ले, क्योंकि ये इसमें प्रशासन और पुलिस जो है खुद कोई ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है। और अभी बातचीत जारी है, लेकिन दोनों लोग अपनी अपनी बात पर अटक हैं, तो इसलिए अभी तनाव बना हुआ है। कब से ये बातचीत जारी है, कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि मामला सुलझ जाए? ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो हाईकोर्ट परिसर है उसके बाहर ताला डाल दिया गया है और अंदर ही दोनों पक्षों में बातचीत चल रही है। हमने दोनों पक्षों के कुछ प्रतिनिधियों को बाहर बुला के बातचीत की, जो इनके इंटरव्यू हमने दिखाए, उनकी बातों से तो अभी यही लग रहा है कि टकराव अभी जारी रहने वाला है। तो बिल्कुल तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, किस तरीके से यहाँ पे पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है, क्या गाइडलाइंस यहाँ पे जारी किया गया है परिसर के आसपास? देखिए, हाईकोर्ट के लिए वैसे ही गाइडलाइंस जारी होती है, वहाँ भीड़ और उसको लेके निषेधाज्ञा लागू रहती है। लेकिन चूंकि मामला खुद एडवोकेट्स का है तो एक अजीब स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि एडवोकेट्स को हाईकोर्ट परिसर में अंदर जाने से रोका नहीं जा सकता है। वो उसके मेंबर हैं, उसके सदस्य हैं, उनके ऑफिस उसके अंदर है, कार्रवाई चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है पक्षकारों को, जो पक्षकार परेशान हो रहे हैं, जिनके आज मुकदमे लगे हुए हैं, तो उनको वहां जाने में भी दिक्कत हो रही है। और एडवोकेट्स जो है, जो उनकी तरफ से मुकदमा लड़ने वाले थे, वो इस झगड़े में फंसे हुए हैं, तो उनके लिए बड़ी समस्या पैदा हो गई। बिल्कुल, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, आला अधिकारी मौके पर मौजूद है, लेकिन अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है।